मैं आर.के. सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अभ्यास 2C का चौथा सवाल हम हल करते हैं। करा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 18,265 लिखेंगे और इकाई की तरफ से दो दो अंक के ऊपर लाइन खींचते हुए बाएं तरफ बढ़ेंगे। अगर दो अंक नहीं मिल रहा है तो एक अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे, इसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद पहले लाइन के नीचे जो अंक है पहले उसमें ले जाएंगे वर्ग बार। अब एक का वर्ग एक होता है, एक से ले गए, इधर घटा दिए, एक एक कम, एक हो गया, इधर घटाना, इधर जोड़ना, एक एक हो गया, दो। अब इधर घटा दिए, जो जीरो आया, यहां पर आप इसके बाद अगले लाइन के नीचे जो है उसको उतारेंगे। इतना ध्यान रखना है, जब भी कहे कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इसमें से घटाने पर या इसमें जोड़ने पर योगफल या शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक, तो इसका मतलब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ एक अंक छुपाइए, 2 से 82 में 8 में ले जाएंगे, 2 3 6 3 बार जाएगा तो 2 3 6, 4 बार ज्यादा हो जाता, 3 बार ले गए, यहां भी 3, 23 3 69, इधर घटाना, इधर जोड़ना, 23 3 हो गया 26, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब इसके बाद अगले लाइन के नीचे 65 है, उसको उतार लिया मैंने। अब एक अंक छुपाएंगे, 26 25 130 होता है, 5 बार ले जाएंगे, यहाँ 5, इसके नीचे 5, इसके बाद यहाँ 5 बार ले जाएंगे, 5 25 25, 5 6 30, 2 32, और 5 दूनी 10 3 13। इधर घटाना है, इधर जोड़ना है, ये हो गया 270। इधर घटाने पर क्या आया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब 40 यहाँ पर अधिक हो रहा है। तो अगर 40 घटा देते तो यहाँ शेषफल शून्य होता, मतलब ये वर्गमूल पूरा हो जाता। लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 40, अर्थात 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, ये 5वां सवाल हम देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। इकाई की तरफ से दो अंक के ऊपर लाइन खींचते हुए बाएं तरफ आएंगे, एक अंक बच गया, इसके ऊपर लाइन खींचेंगे। अब पहले लाइन के नीचे केवल एक ही अंक है, यानी कि 9 है, पहले उसमें ले जाएंगे। एक कम है, 2 दूनी 4 कम है, 3 तिरिक के 9 सही है, तो 3 तिरिक के 9 यानी कि 3 बार ले जाएंगे, 3 तिरिक के 9, इधर जोड़ना और इधर घटाना, 0 हो गया, ये 99 उतारे। अब यहाँ पर एक अंक छुपाए तो 6 से 9 में एक बार जा रहा है, एक बार ले जाएंगे,
61 एकम 61, इधर घटाना 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, इधर जोड़ दिए 1 1 2, ये 62 हो गया। इसके बाद उतारे 99। अब ध्यान से देखेंगे 6 से यहाँ 38 में 6 6 का 36, 6 बार जा रहा है, 6 बार ले जाएंगे। यहाँ भी 6 6 7 42 ज्यादा हो जाता। अब ये 6 का गुणा करेंगे 6 26 में, 6 6 के 36 के 6, 6 दूनी 12 3 15 और 6 6 के 36 1 37। इधर घटाना इधर जोड़ना, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अब इधर जोड़ देंगे 6 6 12 2 1 3, 632 हो गया। अब अभीष्ट संख्या हमको निकालना है। अभीष्ट संख्या बराबर मतलब वो संख्या जो 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अभीष्ट संख्या बराबर ये 5 बार 9 फिर माइनस 143 घटा दिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 99,856। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम आएंगे छठवें सवाल पर। आइए छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद तुलना करते हैं। गुणनखंड विधि आखिर में शून्य है यानी 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 1 0 1 0 लगा देंगे, 0 0 से जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब 2 से जाएगा नहीं। अब आप देखेंगे 5 2 7, 8 6 13, 13 5 18, 18 1 19, इसे 3 से नहीं कटेगा। आखिर में 5 है, 5 से कटेगा। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ गलत हो गया, यहाँ बचा 2, 5 बचे 25। ठीक, फिर 5 से 5 छक्के 30, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5। अब पेयर बनाते जाएंगे। ये पेयर बन गया। अब इसका वर्गमूल क्या हो गया? 62,500 का वर्गमूल हो गया। एक बार दो लेंगे, इसमें से एक बार 5 लेंगे, इसमें से एक बार 5 लेंगे, फिर इसमें से एक बार 5 लेंगे। अब सबका गुणा 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब भाग विधि से देखते हैं। 62,500। अब इकाई की तरफ से 2 अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे, ये 2 अंक के ऊपर लाइन। फिर इसके बाद दूसरा पेयर आया 2 अंक का 25, उसके ऊपर लाइन। फिर इसके बाद 2 अंक है नहीं तो एक ही अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे। अब पहली लाइन के नीचे जो अंक आता है पहले उसमें ले जाते हैं, यानी कि पहले 6 में ले जाएंगे। 6 में अगर हम ले जाते हैं तो 1 एकम 1 हो गया और 2 दूनी 4 हुआ और 3 तिरिके 9 हुआ। 3 तिरिके 9 ज्यादा हो जाएगा तो 2 दूनी 4। यहां भी 2 तो यहां 2 दूनी 4 हो गया। इधर घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे, ये हो गया 4, 6 में 4 गया 2 और ऊपर से उतारेंगे क्या? अगली लाइन के नीचे 25 है, 25 उतारेंगे। ठीक, अब यहां पर अंक छुपाएंगे। 4 से 22 में हम ले जाएंगे तो 4 पंजे 20, तो यहां भी 5, यहां भी 5। अब 5 बार ले गए हैं
तो ऊपर भी हम लिखेंगे क्या, 5, 5 बचे हो गया 25, 5 चौक के 20 2 22, 45 से 5 से गुणा करने में 225 आया। अब इधर घटाना है, इधर जोड़ना है, ये हो गया 50। अब इसको घटा दिए, यहाँ हो गया 0। अब ये पेयर है, 0 उतारे। अब 0 में तो 0 से ही जाता है, तो 0 में 0 से ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 0 हो गया। अब यहाँ पर सवाल हो गया ओम, यानी कि आपका सवाल में आंसर क्या आ गया, यहाँ भी 250 आया, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 250, यानी कि दोनों उत्तरों का जब हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों विधि से वर्गमूल का जो आंसर है वो समान है। तो हम लिख देंगे उत्तरों की तुलना करने पर हमें उत्तर समान मिलता है। इसके बाद हम अगले अभ्यास पर आते हैं। आइए अभ्यास 2D का है, संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछेगा तो हम इकाई की तरफ से 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचते जाएंगे और लाइन खींचते हुए बाईं तरफ बढ़ेंगे, 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचते हैं। अगर 2 अंक नहीं है तो जो अंक बचा है उसी के ऊपर लाइन खींच देंगे। अब कुल कितनी लाइन हो गई वो गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 लाइन है इसलिए 4 अंक। तो लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4, यानी कि अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। इसके बाद दूसरा सवाल देखें, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। आप 100 में देख रहे हैं कितना अंक है, 999 में भी कितना अंक है, दोनों में आप देख रहे हैं 3 ही अंक है, और इसके बीच में जितनी भी संख्या आएंगी सब में 3 अंक होगा। अब जब इसका वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगी। इसका मतलब इसके वर्ग के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, ये तीसरा सवाल है। तो हम करेंगे क्या, 7 अंक लिखा है, इसका मतलब 7 में हम 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींच रहे हैं, तो 7 में 2 से भाग दिए तो 2 3 6, 3 दशमलव हो गया 5, यानी कि 3 से अधिक लाइन आएगा। तो अगर 3 से अधिक लाइन आया मतलब अंकों की संख्या वर्गमूल में 4 हो जाएगी। तो लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंकों की होगी। केवल 2 अंक है, इसका मतलब क्या कि 2 लाइनें हैं। अब 2 लाइनों में पहली लाइन के नीचे 2 अंक हैं, फिर इधर आएंगे
तो इधर 2 अंक या 1 अंक हो सकता है, यानी संख्या 3 अंकों या 4 अंकों की होगी। तो आंसर क्या होगा, वह संख्या तीन या 4 अंकों की होगी। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। हमेशा वर्गमूल में अंकों की संख्या मालूम करने के लिए इकाई की तरफ से हम 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचते जाएंगे। आप इसमें देखें 2 लाइन आया है, यानी वर्गमूल में कितने अंक हो गए, 2। यहाँ भी आप 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 अंक नहीं मिल रहा है तो एक ही अंक पर लाइन खींचेंगे। कुल कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3, यानी वर्गमूल में कितने अंक हो गए, 3। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे। इस तरह से कुल 3 लाइनें हो गई, वर्गमूल में हो गए 3 अंक। यहाँ देखें 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे, कुल कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4, वर्गमूल में कितने अंक हो गए, 4। इसी तरह इसमें 1 2 3 4, तो 4 लाइन हो गई, वर्गमूल में हो गए अंक 4। इसके बाद हम अगले अभ्यास में, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। इसी के साथ घर पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।